ट्विन फ्लेम जर्नी सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन से रीयूनियन तक। असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन, अ पावरफुल फेज इन द ट्विन फ्लेम जर्नी वेयर डेस्टिनी मीट्स डिवाइन टाइमिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोमेंट के बारे में जहाँ से ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन। ये वो पॉइंट होता है जहाँ यूनिवर्स दोनों सोल्स के बीच, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच लिखा गया सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए, हर ट्विन फ्लेम पेयर के बीच एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होता है जो आप दोनों के इनकारनेशन से पहले साइन किए गए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है आप दोनों कब मिलेंगे, क्या लेसन सीखेंगे आप, और कैसे एक दूसरे की अवेकनिंग एक्टिवेट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रोमांटिक यूनियन का ही नहीं बल्कि डीप सोल एवोल्यूशन का पार्ट भी होता है। और जब इसका टाइम आता है, यूनिवर्स सब कुछ अलाइन करना शुरू कर देते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन कब होता है? ये एक्टिवेशन तब होता है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रेशोल्ड पर होते हो, इसके लिए रेडी होते हो, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हो या कंप्लीट होने के फेज में हो। आपका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है उस वक्त जब सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रिगर करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने लगते हैं। ये एक्टिवेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिवेशन किसी स्पेसिफिक डेट, एज या मोमेंट पे डिपेंड नहीं होता। ये एक एनर्जेटिक परमिशन होती है जो आपके हायर सेल्फ से आती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन के बाद क्या होता है? जैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है, कई इंफॉर्मेशंस आपको मिलने लग जाते हैं टेलीपैथिकली। कई ट्रांसफॉर्मेशंस शुरू हो जाते हैं आप में। सडन मीटिंग, आप बिना किसी लॉजिक के अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हो। एनर्जेटिक पुल, आप अट्रैक्ट फील करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के। शैडो ट्रिगरिंग, आपके डीपेस्ट वुंड्स सरफेस में आने लगते हैं। एंड कार्मिक एक्सेलरेशन, पुरानी पैटर्न्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये सब इंडिकेट करते हैं कि ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट के पहला फेज है वो एक्टिवेट हो चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन का पर्पस क्या है आखिर? सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन का पर्पस होता है आपको आपके डिवाइन पाथ पे ले जाना, आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो दोनों एनर्जीज हैं, उनको बैलेंस करना। एंड फाइनली आप दोनों के बीच एक हायर मिशन को अवेकन करना। ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होती लेकिन अलाइंड होती है। आप दोनों एक दूसरे के मिरर बन जाते हो और हर ट्रिगर के साथ एक डीपर हीलिंग शुरू होती है। साइंस दैट योर ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ एक्टिव। क्या कुछ साइन है? अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो चुका है, तो ये साइन पे ध्यान दें। आपके इनर वर्ल्ड ड्रास्टिकली शिफ्ट होना शुरू होने लगता है या शुरू हो चुका होता है। आपका इनर वर्ल्ड मतलब आपके अंदर की जो बिलीफ सिस्टम्स, सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम्स, या आपने खुद में जो कुछ भी बिलीफ सिस्टम्स आपने बनाए थे, तो आपका इनर वर्ल्ड ड्रास्टिकली शिफ्ट होने लगेगा। आप रिपीटिंग नंबर्स हैं, एंजल्स नंबर्स हैं, देखने लगते हैं, जैसे 1111, 144, 717, 1010। ज़रूरी नहीं यही सब नंबर्स, सबके अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। आपको इनर नोइंग होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में। आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच सडन टेलीपैथी या इमोशनल मर्जिंग शुरू हो चुकी होती है उस वक्त। कार्मिक लोग, या अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर में से या आपके
आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं कार्मिक लोग से, या पास्ट लाइफ पैटर्न्स रैपिडली क्लियर होने लगेगा, या कार्मिक लोग आपको ट्रिगर करेंगे कि अब आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये सब यूनिवर्स के सिग्नल्स होते हैं कि आपका स्पिरिचुअल एग्रीमेंट एक्टिवेट हो चुका है। आपका रोल सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन के बाद क्या है? सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया, ये सिम्टम्स आपको मिल चुके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके। अब आपका रोल क्या है? जब सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है तब आपका रोल होता है कॉन्शियस चॉइस का। आपको अपने ईगो बेस्ड रिएक्शन से निकलकर सोल बेस्ड रिस्पॉन्स में शिफ्ट होना होता है। इस जर्नी में सरेंडर इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क नॉन निगोशिएबल है, इनर वर्क करना ही होगा। एंड अनकंडीशनल लव आपका गाइडेंस फोर्स है। आप जितना अलाइंड रहेंगे उतने ही इजीली आपके ट्विन फ्लेम भी एनर्जेटिक लेवल पे पुल फील करेंगे आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन एंड सेपरेशन, अब इसका क्या सीन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन एंड सेपरेशन, एक पावरफुल ट्रुथ ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन के बाद सेपरेशन कॉमन है, क्योंकि एक्टिवेशन के बाद, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन के बाद सोल का रियल क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेपरेशन इज नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन टुवर्ड्स हीलिंग। जितना आप अपने पाथ पे सेंटर्ड रहेंगे उतना ही रियूनियन फास्ट होगा। रिमेंबर, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स डोंट ब्रेक, दे जस्ट अवेकन। यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर ट्विन, you are remembering who you truly are. How the soul contract is written before birth, ये सिस्टम कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट कोई सडन या रैंडम डिसीजन नहीं होता। ये प्री इनकारनेशन ब्लूप्रिंट होता है जो दोनों सोल ने मिलकर डिज़ाइन किए होते हैं इस दुनिया में आने से पहले। इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किए जाते हैं आप किस डायमेंशन में मिलेंगे, क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, एंड कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप एक्टिवेट करेंगे। आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही नहीं, वो आपका डिवाइन कोलैबोरेटर भी होता है। Astrological portals and cosmic timing both play a vital role in twin flame soul contract activation and reunion. Soul contract activation कई बार cosmic portal के थ्रू भी होता है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जैसे एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, या प्लानिटरी रेट्रोग्रेड जब होते हैं, प्लैनेट्स जब रेट्रोग्रेड करते हैं, वक्री होते हैं कोई भी प्लैनेट्स जब, या फुल मून एंड न्यू मून, या फिर लॉयंस गेट पोर्टल जिसे 88 पोर्टल भी कहा जाता है, उसमें ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन पॉइंट पर पॉइंट्स पे आते हैं। या ये फेज जो ये कॉस्मिक फेज होते हैं, कॉस्मिक मूवमेंट होते हैं, एक्लिप्स हुआ, प्लैनेटरी रेट्रोग्रेशन हुआ, या फुल मून या न्यू मून या लॉयंस गेट पोर्टल में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाना चाहें तो मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन करती है, इनर रिफ्लेक्शन सोल रिकॉग्निशन कराती है। फुल मून क्या कराता है? इमोशनल क्लेंजिंग, एनर्जेटिक डाउनलोड्स भी आपको मिलते हैं फुल मून के दौरान। लॉयंस गेट पोर्टल क्या करते हैं? थर्ड आई एंड हार्ट चक्र ओपनिंग का काम करते हैं लॉयंस गेट पोर्टल। तो इसी फेज में बहुत से ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी मेजर प्लैनेटरी शिफ्ट्स के आसपास एक्सेलरेट होती है तो समझ लीजिए यूनिवर्स अपना टाइमिंग यूज कर रहे हैं। सोल लेसन्स एम्बेडेड इन द सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन। यस, हर सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक लेसन्स लॉक्ड होते हैं जिनको अनलॉक करना आपका और आपके ट्विन फ्लेम का काम होता है। कॉमन सोल लेसन्स इन ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? सेल्फ लव, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते
आप डिवाइन मैस्कुलिन का लव एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अबैंडनमेंट हीलिंग इसके साथ ही साथ ये भी है, कहीं पास्ट लाइफ या चाइल्डहुड ट्रॉमा सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हील होता है, तो आपके जो पास्ट लाइफ या चाइल्डहुड ट्रॉमाज अगर है उसे भी, या अबैंडनमेंट इशू है उसे भी हील करने होते हैं। या पेशेंस एंड ट्रस्ट इन डिवाइन, आपको कंट्रोल छोड़ना होगा और डिवाइन फ्लो में रहना सीखना होता है इस जर्नी में। What blocks the contract from activation? सोल कॉन्ट्रैक्ट के एक्टिवेशन में ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं? बहुत बार ट्विन फ्लेम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका कनेक्शन इतना इंटेंस होने के बाद भी रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा। इसका एक मेन रीज़न होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन ब्लॉक्ड है। कॉमन रीजंस फॉर ब्लॉक्ड एक्टिवेशन, नंबर 1 ये हो सकते हैं कि अनहील्ड कार्मिक साइकिल, आप या आपके ट्विन किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, तो अनहील्ड कार्मिक साइकिल्स नंबर 1। नंबर 2 फियर बेस्ड डिसीजंस, ईगो या फियर ऑफ अबैंडनमेंट या स्पिरिचुअल अवॉइडेंस आपने किया हुआ है, तो फियर बेस्ड डिसीजंस आपने अपने लाइफ में कई बारी लिया हुआ होता है, उसका भी रीज़न हो सकता है। थर्ड, लो वाइब्रेशनल अटैचमेंट मीन्स टॉक्सिक रिलेशनशिप या एडिक्शन और एनर्जेटिक कॉर्ड्स भी हो सकते हैं इसका रीज़न। एंड नंबर 4th रीज़न, डिसकनेक्शन फ्रॉम हायर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने इंट्यूशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं तो भी आपकी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो जाया करती है। ये सब ब्लॉक्स तब तक कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ब्लॉक्स है तब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं होने देते जब तक आप कॉन्शियसली इनर वर्क स्टार्ट नहीं करते। एनर्जेटिक शिफ्ट्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है, सिर्फ इवेंट्स नहीं बदलते, आपके लाइफ के इवेंट्स ही नहीं बदलते, एनर्जी फील्ड ही कंप्लीटली शिफ्ट होने लगती है आपके लाइफ की। टिपिकल एनर्जी शिफ्ट्स अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट चक्रा फ्लटरिंग, जब भी ट्विन की एनर्जी आपके नियर होती है तो आपकी हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग या पल्पिटेशन आप महसूस करने लगते हैं। कुंडलिनी सर्जेस, स्पाइन में टिंगलिंग या एनर्जेटिक हीट का महसूस होना। इसके साथ ही साथ टाइम डिस्टॉर्शंस, टाइम का फास्ट या स्लो फील होना। एंड पास्ट लाइफ विजन्स और सोल फ्लैशेस, अनएक्सप्लेन्ड मेमोरीज या इमोशंस जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हों, ये ड्रीम फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में आपको देखने लगते हैं। ये सब साइंस होते हैं कि आपका डीएनए लेवल पर भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का एनर्जी इम्प्रिंट एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ या ट्विन फ्लेम अभी दूर है, तो ये बात याद रखें, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग अलाइंड। इनर वर्क करिए। जब आप खुद के साथ पूरी तरह अलाइंड हो जाते हो तब कॉन्ट्रैक्ट खुद ही अनलॉक होने लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पावरफुल वाइब्रेशन होता है सरेंडर, ट्रस्ट एंड इनर वर्क। बस ये तीनों मिला के तभी रियूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं 3D प्लेन में। वैसे तो 5D में आप सभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रियूनियन में हैं, पर 3D प्लेन में मैनिफेस्ट करने के लिए इनर वर्क, सरेंडर एंड ट्रस्ट, ये तीनों बेहद ज़रूरी है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप चाहें 1-to-1 सेशन में आप आ सकते हैं और मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट इट्स पेड, ये ध्यान में रखिएगा। ये वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, पर 24 आवर्स मुझे भी मिलते हैं, मेरी भी अपनी फैमिली है, अपना जॉब है, और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, तो इसलिए सेशन फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। और इतना आप ध्यान में रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है पर इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी तरफ से ढेरों ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। ओम नमः शिवाय।